जब दुनिया ने राहत की सांस ली कि अमेरिका इजराइल के बीच अब 2 हफ्तों का सीज फायर हुआ है, उसी वक्त पश्चिम एशिया के नक्शे पर एक और तनाव की रेखा गहरी होती नजर आ रही है। एक तरफ बंदूकों की आवाजें थमने की उम्मीद जगी तो दूसरी तरफ लेबनान के आसमान में फिर से धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी है। सवाल उठने लगे हैं, क्या ये सच में शांति की शुरुआत है या सिर्फ युद्ध का एक नया रूप है? क्या ये सीजफायर पूरी तरह से लागू है या इसमें कोई अधूरापन छिपा हुआ है? और यहीं से सामने आता है एक नया शब्द, हाफ सीजफायर, यानी कि युद्ध विराम। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच 7 अप्रैल 2026 को अमेरिका की मध्यस्थता में 2 हफ्तों का सीजफायर लागू किया गया है। इस खबर ने वैश्विक स्तर पर तनाव कम होने की उम्मीद जगा दी, लेकिन कुछ ही घंटों में यह साफ हो गया कि ये राहत अधूरी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने स्पष्ट कर दिया कि यह सीजफायर केवल ईरान के साथ संघर्ष पर लागू होता है, लेबनान पर नहीं। यानी एक मोर्चे पर शांति तो दूसरे मोर्चे पर जंग जारी है। यही वजह है कि इसे अब हाफ सीजफायर कहा जा रहा है। इस हाफ सीजफायर का मतलब बेहद सीधा लेकिन खतरनाक है। ईरान के साथ गोलीबारी रुकेगी, लेकिन लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई पहले की तरह ही जारी रहेगी। इजराइल का कहना है कि उसका असली खतरा लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह से है और जब तक इस संगठन की सैन्य ताकत पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती तब तक यह अभियान नहीं रुकेगा। इसी बीच लेबनान के दक्षिणी तटीय शहर टायरा से बड़ी खबर सामने आई। इजरायली सेना ने वहां के शबरीहा इलाके के लोगों को तुरंत अपने घर खाली करने के आदेश दिए हैं। अब ये कोई सामान्य चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट सैन्य संकेत था कि इलाके में बड़ा हमला होने वाला है। इजरायली सेना के प्रवक्ता कर्नल अविचा द्रई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक नक्शा साझा करते हुए लोगों से कहा कि वे बिना देर किए सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। टायर शहर लेबनान के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण तटीय शहरों में से एक है, जहां हजारों लोग रहते हैं। यहाँ के बाजार, घर, स्कूल और गलियां अचानक डर और अनिश्चितता के माहौल में डूब गई। लोग अपनी जरूरी सामान समेटकर घर छोड़ने पर मजबूर हैं। जिन गलियों में कभी बच्चों की आवाजें गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा और बेचैनी पसरी हुई है। अब यहाँ इजराइल का दावा है कि टायर और दक्षिणी लेबनान के कई हिस्सों में हिजबुल्लाह अपने हथियार छिपाकर रखता है और यहीं से इजराइल के खिलाफ हमलों की योजना बनाई जाती है। इसी वजह से इजराइल इन इलाकों को खाली कराना चाहता है ताकि सैन्य कार्रवाई के दौरान नागरिक हताहत ना हो। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या बार बार की जा रही इन चेतावनियों के बावजूद आम लोग पूरी तरह सुरक्षित रह पा रहे हैं? लेबनान के स्थानीय मीडिया की माने तो टायर और उसके आसपास के क्षेत्रों में कई जगहों पर इजरायली हमले पहले भी हो चुके हैं। रात के सन्नाटे को चीरते हुए धमाके की आवाजें दूर दूर तक सुनाई देती। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और लोग अपने घरों से भागते हुए नजर आए। हालांकि इजरायली सेना का कहना है कि उसके निशाने पर केवल हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में आम नागरिक भी इस संघर्ष की कीमत चुका रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान स्थिति को और ज्यादा स्पष्ट करता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईरान के साथ हुआ सीजफायर लेबनान पर लागू नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि इजराइल अपनी उत्तरी सीमा पर किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता है और वो हर हाल में हिजबुल्लाह को कमजोर करने की रणनीति पर कायम है। ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक संदेश नहीं बल्कि एक सैन्य रणनीति का संकेत भी है। इजराइल लंबे समय से ये मानता रहा है कि लेबनान के दक्षिणी इलाके में उसके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा है, इसलिए वहां वो बफर जोन यानी एक सुरक्षित क्षेत्र बनाना चाहता है जहां से हिजबुल्लाह की मौजूदगी पूरी तरह खत्म हो जाए। लेकिन इस रणनीति का असर सीधे तौर पर आम लोगों पर पड़ रहा है। हजारों परिवार पहले ही अपने घर छोड़ चुके हैं। अब टायर जैसे बड़े शहर में बड़े पैमाने पर निकासी अभियान शुरू हो चुका है। स्कूल बंद हो रहे हैं, बाजार सूने हो चुके हैं और लोग अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हाफ सीजफायर का मॉडल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे रहा है। क्या किसी मोर्चे पर शांति और दूसरे में युद्ध का एक साथ चेताया जा सकता है? क्या ये वास्तव में शांति की दिशा में कदम है या सिर्फ एक रणनीतिक विराम है? क्योंकि विशेषज्ञों का मानना यहाँ ये है कि सीजफायर अस्थायी राहत जरूर दे सकता है, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। अगर लेबनान में संघर्ष जारी रहता है तो इसका असर पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ेगा। ईरान, लेबनान और इजराइल के बीच ये त्रिकोणीय तनाव किसी भी वक्त बड़े युद्ध में बदल सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये हाफ सीजफायर कब तक चलेगा और इसका अंत क्या होगा? क्या ये 2 हफ्तों बाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा या फिर इसे बढ़ाया जाएगा? और सबसे अहम, क्या लेबनान में जारी ये जंग कभी थमेगी? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तब तक टायर की गलियों में डर का साया बना रहेगा। लोग अपने घरों से दूर सुरक्षित जगहों की तलाश में भटकते रहेंगे और आसमान में हर आवाज उन्हें एक नए खतरे का एहसास कराती रहेगी। क्योंकि ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है बल्कि उस पूरे क्षेत्र की हकीकत भी है जहां शांति और युद्ध के बीच की रेखा हर दिन और ज्यादा
धुंधली होती जा रही है। बाकी आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।